Hi, all. This is Mona, your spiritual counselor and healer. I welcome you all today for today's reading. This is the timeless reading. आप इसको जब देखोगे तब ये रीडिंग आपको मैच करेगा. रेजोनेट अगर करता है तो डू डू कमेंट. और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है. सो हो सकता है ये किसी को मैच ना करे, कुछ लोगों को मैच भी करे. सो डू लेट मी नो आपको ये रीडिंग मैच करता है, नहीं करता है, आपको ये रीडिंग कैसा लगता है. सो देर इज़ अगेन आई हैव कम अप विद एज टुडे इज़ ये हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो रोमांस एंजल का लिया है. सो ऑल द लव एनर्जीज फॉर यू ऑल गाइज. एंड जो हमारा पहला ग्रुप है वो है रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल. दोज हु आर चूजिंग ग्रुप 1 या इस क्रिस्टल को चूज करते हैं उनका ग्रुप 1 रहेगा. दिस इज अ रोज क्वार्ट्ज पिरामिड, वेरी गुड फॉर लव. एंड दिस इज द chunk of a rose quartz which helps in attracting love into your life. And here is a sweet, cute little heart-shaped crystal. Yeah, it's again a rose quartz. Rose quartz is a crystal which attracts love into your life, which gives you a feeling of calming love, soothing energies from the divine and the angels. So let's get started for group 1. This is group 1, this is group 2 and this is group 3. तो अगर आपने group 1 चूज किया हुआ है तो here is the reading for you. Let's see what tarot has for you. Let me just shuffle the cards and pull out few cards. Connect with your God and angels and allow me to pull few cards for you. And let's see what romance angel says कि आपकी अभी की situation है. मुझे अभी ग्रुप 1 की जो रीडिंग दिखता है वो ये है कि शायद कुछ इमोशंस में अभी अप एंड डाउन है. जो भी आप उनसे एक्सपेक्ट करती हो शायद वो अभी आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो, कुछ इमोशंस को होल्ड कर रही हो, ऐसे मुझे दिखता है. यू आर नॉट शेयरिंग द इमोशंस. और हो सकता है कोई नया भी या पुराना दोस्त आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिखता है. पुरानी इमोशंस, पुराना लव लाइफ हो सकता है. ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट इज romance angels wants to say to you. वाओ, ये जिनके लिए भी आप सोचते हो आपकी और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना. और बस जो भी मुझे लगता है, देखो आपके लिए 2 कार्ड्स आए हुए हैं. सो आप इमोशंस को होल्ड ना करें. और केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी या बहुत अच्छी है ही केमिस्ट्री बहुत अच्छी. देयर इज़ लव, देयर इज़ अंडरस्टैंडिंग. तो आप क्या करो, जो भी गलतियाँ हुई होगी, जिस भी वजह से आप परेशान हो, तो आप सबसे पहले तो फॉरगिव कर दो. फॉरगिव योर ओन सेल्फ फॉर द मैटर. ठीक है, हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ तो लर्निंग ज़रूर होगी. और लर्निंग्स में मुझे दिखता है कि हीलिंग फैमिली इश्यूज़ कनेक्टेड विद द चिल्ड्रन ऑल्सो. हो सकता है आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं या उनकी वजह से, या कोई फैमिली के कोई तो ऐसे लोग हैं उनकी वजह से ये आपको थोड़ा इमोशनल अप एंड डाउन हो रहा है. सो आई वुड से कि अगर इतना अच्छा रिश्ता है तो इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो. So this is what the romance angels wants to say you. So group 1, do follow, take आप क्या कीजिए, आप एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लीजिए. इट शुड बी प्रोग्राम्ड ऑन योर वे, आपके लिए वो प्रोग्राम रहे. और एज अ रेमेडी मैं आपको क्योंकि जो कार्ड आया है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप लो फील कर रही हो अभी इस वक्त. तो आप ये रोज क्वार्ट्ज, अगर ना कुछ मिले तो सिर्फ एक चंक भी चलेगा रोज क्वार्ट्ज का, तो आप वो ले और आप आपके तकिए के नीचे लेकर सो जाए. और देखिए धीरे धीरे आपकी चीज़ें मुझे बनती हुई दिखती हैं. ऑल राइट, सो हियर इज़ ग्रुप 2. ग्रुप 2 वो है जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया हुआ है, रोज क्वार्ट्ज चंक्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द ग्रुप 2 रीडिंग. ओके, ग्रुप 1 का
जो भी क्वेश्चन है आप मन में रखिए, मैं उसके लिए भी एक रीडिंग ले लेती हूँ अगर आपको कुछ भी आपके मन में है. सो कीप आस्क द क्वेश्चन 3 times in your mind, and here is the answer for you. Let's see what angels wants to say to you. नियर फ्यूचर में जो भी आप सोच रही हो वो मुझे होते हुए दिखाई देता है. सी देखो आपको यस आया है, बट अभी इमीडिएटली यस नहीं रहेगा. नियर फ्यूचर में वो चीज़ें आपकी हो जाएगी. जैसे जैसे आप रेमेडीज़ पे काम करोगे वैसे वैसे थोड़ा आप आपको फ्री करो, ओपन अप करो, चीज़ें होती हुई मुझे दिखाई देती है. ऑल राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द ग्रुप 2 रीडिंग. हियर इज़ अ ग्रुप 2 रीडिंग विच इज़, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स पुल होते हैं ग्रुप 2 फॉर योर लव, फॉर योर रिलेशनशिप. आप कुछ सोच रहे हो या इस रिश्ते में जाना नहीं जाना, कुछ मुझे सोचते हुए दिखते हो. ऑल राइट, बी स्टबर्न विथ योर डिसीजन. अगर आप सोचते हो कि इस रिश्ते में जाना है तो आपको ज़रूर जाना चाहिए. शायद कुछ करियर की वजह से आपको जाना पड़ रहा होगा, तो बिल्कुल आप करियर में भी आगे बढ़े और इस रिश्ते में भी आगे बढ़े. जो भी है आपका ये पार्टनर, डेफिनेटली आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे चीज़ें खुल के आगे आएगी नहीं. सो गो अहेड. तीनों भी मुझे पेज नाइट ही आए हुए हैं और तीनों देखो करियर की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखते हैं. फिनेंशियल कुछ मुझे लोचा दिखता है. मे बी दैट इज़ द रीज़न आप आपके इमोशंस को होल्ड करते हो, या आगे वाला जो आपका पार्टनर है वो उस वजह से रुका हुआ है कि मैं इस चीज़ों को अभी होल्ड करूँ, लेट मी टेक दिस अप लिटिल लेटर. ऐसा भी कुछ फीलिंग एनर्जीज मुझे नज़र आता है. लेट्स सी व्हाट इज़ दिस रिलेशनशिप. आपका ये जो भी रिलेशनशिप है, व्हाट इज़ इट होल्डिंग फॉर यू. आपने तो ज़रूर जाना चाहिए इस रिश्ते में मुझे दिखता है. ओह वाओ, देयर इज़ अ ग्रेट कार्ड, वेडिंग. मुझे तो शायद लग रहा है कि अब दूसरे कार्ड्स पुल करने की ज़रूरत ही नहीं है. यू जस्ट गो अहेड. आपको बिल्कुल बिंदास्त होके इस रिश्ते के लिए जाना चाहिए. अ बिग येस फॉर दिस रिलेशनशिप, अ बिग येस फॉर योर पार्टनर. Oh wow, this is nothing but a past life relationship. So I would say ऐसे कार्ड्स बहुत कम आते हैं ग्रुप 2, एंड यू आर वन ऑफ दैट लकी पर्सन हु इज़ ब्लेस्ड विथ द लव, ब्लेस्ड विथ जो आपका लव है वो कहीं ना कहीं पास से आया हुआ है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है. ट्रस्ट करो. आप अगर करियर से बिजनेस जॉब, ठीक है, करियर को तो आपको करना ही करना है. You have to do your 100%, but somewhere your love life matters a lot. When you are complete, you feel good in your love life, definitely you're gonna rock in your career also. It is all interconnected. So all the best for group 2, and jaldi se jaldi mujhe good news bataiega. All right, and here is a group 3 reading, which is the lovely sweet little rose quartz crystal here. And here is the reading for you. Let's see आपको क्या करना चाहिए, आपकी लव लाइफ में क्या सिचुएशन सर्कमस्टांसेस है अभी. So let me pull the cards for you. वाओ, विश मैनिफेस्ट. बिल्कुल आप जो चाहते हो वो बिल्कुल होने वाला है. आपको कमिटमेंट मिलती हुई मुझे दिखाई देती है. आगे वाला उतना ही एक्साइटेड है, बट आप परेशान हो. यू आर हैविंग अ स्लीपलेस नाइट. लेट्स सी कि जब आप मैनिफेस्ट कर चुके हो आपका प्यार, आपका लव, आपका desired result, the other person is ready to commit, then what is that holding for you? Come on, just come out of the worry. Let go, give it to God. Let me see one more clarification card. I'll take it for you, group 3. Oh, okay, you are worried for whether this relationship will get end. Let me see whether this relationship is gonna get end. कुछ differences आई हुई है.
कुछ ऐसा दिखता है। अगेन कुछ मुझे नेगेटिव दिखता है, बट येस अल्टीमेट रिजल्ट इज good. You have a blessing. You can make this relationship happen. Let's see what the romance angel message for you. My God, lot of disturbed energy अभी मुझे आपके राउंड में दिखती है. सो गाइस थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा मेडिटेट करें, यू नो, गिव योर सेल्फ टाइम. कोई भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा हरी करने में कोई नहीं है. टेक सम टाइम एंड लेट्स सी व्हाट इज़ द रीडिंग और एंजल की. ऑल राइट, सो एंजल्स वांट टू से pay attention to the red flags और let go of कुछ किसी चीज़ को ना कंट्रोल मत करो आप. यू नो what the angels wants to say is किसी चीज़ों को आप कंट्रोल ना करो. यू नो, डू नॉट कंट्रोल हिम, डू नॉट कंट्रोल योर सेल्फ. थोड़े एफर्ट्स तो हर किसी रिश्ते में होने होते हैं, बिकॉज यू हैव मैनिफेस्टेड, आपने वो मैनिफेस्ट किया हुआ है. आप एक्चुअली विश करते थे इस रिश्ते के लिए, जो अभी आपके पास आता हुआ दिखाई देता है. तो फिर क्यों उसमें डाउट्स क्रिएट करना है. जो भी आपको लगता है रेड फ्लैग से, जस्ट लेट इट गो. उसके लिए आप कुछ एफर्ट करें, कुछ चीज़ें करें. एंड सी द रिकन्सिलेशन कार्ड इज़ देयर एंड देर इज़ एम्प्रेस कार्ड इज़ ऑल्सो देयर. तो मुझे ये भी रिश्ता बहुत अच्छे से बनते हुए दिखता है, बट द कंडीशन इज़ मेक एन एफर्ट टूवर्ड्स इट. ऑल राइट, जाना चाहिए इस रिश्ते में भी, जाना चाहिए. अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी दिस रिश्ता आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है. ऑल राइट गाइज, सो लेट मी गो. आपका जो भी मन में सवाल है, आप वो सवाल मन में 3 बार पूछे एंड लेट मी सी व्हाट एंजल्स हैज एन आंसर फॉर यू. एंड दिस आंसर यू विल गेट इट इन येस और नो. आई एम सो सॉरी. एंजल सेज अभी नहीं करना है. जो भी है आपके मन में, इसके लिए बिग नो है. बट यू नो, बिग नो प्रॉबेबली इसलिए आता है कि अभी रेड फ्लैग्स है. यू हैव टू गिव इट अटेंशन, यू हैव टू मेक एन एफर्ट्स. प्रॉबेबली ये एफर्ट्स होने के बाद हमें कुछ पॉजिटिव आंसर मिल सकेगा. चांसेस बहुत कम दिखते हैं, बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं जो भी आपका सवाल है. बट येस, एफर्ट्स के साथ नेगेटिविटी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो देन डेफिनेटली इट्स अ येस फॉर यू. ऑल राइट गाइज, सो लेट मी पैक अप फॉर द डे. आपको ये रीडिंग कैसा लगा? डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड फॉर मोर डिटेल्ड रीडिंग ऑन योर नेम, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जस्ट सी हाउ मच इट इज़ रेजोनेटिंग फॉर यू. जो आपको रेजोनेट ना करता है उसे आप छोड़ दीजिए, जो रेजोनेट करता है उसको आप लीजिए. राइट, एंड फॉर डिटेल्ड रीडिंग जो आपके नाम से आपके रिलेशनशिप के लिए क्लेम करता है और जो एक्यूरेट होता है, उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो. You can see my number, the appointment ka procedure, everything is given detailed in a description box. All right, so thank you for the day. Angel blessings to you all. Bye bye.